Hello JEE aspirants, welcome in Bhargav's career classes. I am Shiva Yadav, maths faculty in Bhargav's career classes. तो बच्चों आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज लिमिट्स 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी 0 by 0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हम लोग डील कर चुके हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे, जिसमें मेंस एंड एडवांस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. एंड नाउ इट्स 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी इन डिटरमिनेंट फॉर्म, जिसको भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, बट एक जो लास्ट क्वेश्चन लेना चाहता हूं बिकॉज़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये. तो इस पे कुछ मजेदार क्वेश्चंस और लेने मुझे, है ना, वो ले लेते हैं. तो एक क्वेश्चन जो मेरे को समझ में आ रहा है इस वाली प्रॉपर्टी से, दैट इज इसमें पूछा है इन्होंने व्हेन लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 ऑफ पाई बाय 4 प्लस x, इसका पावर है 1/x. इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है आपको, और ऑप्शंस दिए इन्होंने 1 2 e स्क्वायर, कुछ इस तरीके से. आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें. तो फर्स्ट स्टेप आप ये पता करना चाहोगे कि आखिर कौन सी फॉर्म है इनडिटरमिनेंट वाली, है भी कि नहीं है. नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो फिर उसे रिमूव करने का अपने पास तरीका भी है. तो जहां जहां x है वहां आप 0 डालोगे, x को 0 यहां डाला, यहां बचा 10 पाई बाय 4, दैट इज 1045, दैट इज 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी. 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन चुकी है. ठीक है, आप इसे डील कर सकते हो. यहां से क्या तरीका बताया मैंने, इसकी जो लिमिटिंग, चलो इसको l मान लो, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको मैंने मान लिया है n. तो इसका तरीका मैंने आपको बताया है e रेज़ टू पावर, जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको तो इधर ले आओ भाई. ठीक है, 1x आ गया. ये जो फंक्शन है यहाँ पे बेस वाला, इसमें से एक कम कर दो, एक माइनस कर दो. और लिमिट कहां पे आके मिल जाएगी, लिमिट फिर ऊपर शिफ्ट हो गई. इसको सॉल्व करना आपने को बहुत ही अच्छे से आता है. इस x को ना ऐसे लिखो, तो अपन ने इसको 1 रेज़ टू पावर जो इंफिनिटी की इंडिटरमिनेट फॉर्म थी उसको कन्वर्ट कर लिया अपन ने 0 by 0 में. देखो e रेज़ टू पावर 0 by 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म. x को आप 0 डालोगे यहाँ पे 10 पाई बाय 4, दैट इज 1 1 minus 1 0 0/0. अब 0 by 0 फॉर्म को डिफरेंशिएट करने का तरीका आपको पता है. 0 by 0 फॉर्म को डील करने का तरीका आपको पता है. डिफरेंशिएट कर दो भाई, x का डेरिवेटिव 1, 10x का क्या होता है sec स्क्वायर, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और पाई बाय 4 प्लस x का दोबारा आप करोगे तो पाई बाय 4 प्लस 0 x का 1 और इस 1 का 0. लिमिट चली रही थी यहाँ पे आपकी x टेंडिंग टू 0. अब जहां जहां x है वहां वहां क्या डाल दो भाई 0. तो ये आपका सिंपल, मेरे ख्याल से हम x की जगह 0 आप डालोगे आपका काम हो गया. sec स्क्वायर पाई बाय 4, और sec पाई बाय 4 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर 2. तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस में ना, तो ज्यादा टफ नहीं बनता जेईई मेंस में लिमिट का क्वेश्चन. तो अपने को इन फॉर्म्स को अच्छे से अप्लाई करना आना चाहिए. ठीक है, अब एक और मजेदार क्वेश्चन लेते हैं. शायद इस तरीके का अपन ने अभी तक तो शायद ना किया हो, मगर ज्यादा टफ कैटेगरी में नहीं रखूंगा उसको. इन्होंने कहा है बच्चों इस क्वेश्चन में लेट f such that r to r, एक फंक्शन है जो r से r में डिफाइन है, मतलब r is the domain and r is codomain to real numbers, be a differentiable function, मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उसको, satisfying f dash 3 plus f dash 2, f dash 3 plus f dash 2 is equal to 0, then limit x tending to 0 1 plus f of 3 plus x minus f of 3 upon
1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2 का होल पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इसकी लिमिटिंग वैल्यू पूछा है और जो ऑप्शन में दिया इन्होंने 1 e रेज़ टू पावर माइनस 1 e एंड d पार्ट इज e स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें एक फंक्शन है जो अननोन फंक्शन है, अपने को पता नहीं बट उसकी कुछ प्रॉपर्टी पता है कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है और अगर आपने उसे डिफरेंशिएट किया और x की जगह पे 3 डाला और डेरिवेटिव में 2 डाला x की जगह पे, बस सम 0 आ रहा है। एक तो ये प्रॉपर्टी पता है, तो अपने को इसकी लिमिटिंग वैल्यू पता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे ही आपने अगर x को 0 डाला, तो पावर में तो चलो 1/0 इनफाइनाइट बन रहा है। ये जो बेस वाला फंक्शन है, इसमें अगर आपने जहां x है वहां 0 डाला तो देख पाओगे आप यहां बचेगा f(3) माइनस f(3) खत्म, मतलब 1 बचा। और यहां पे डालोगे f(2) माइनस f(2), यहां भी 0 बचा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं ये है 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसे डील करने का तरीका आपको बताया है क्या है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो मैं l मान लेता हूं, क्या आने वाला है e रेज़ टू पावर 1 अपॉन x, उसको आगे ले आता हूं पावर वाले फंक्शन को, और ये जो फंक्शन लिखा था यहाँ पे 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2, जो बेस वाला फंक्शन है वो एज इज लिखने के बाद उसमें से एक कम कर देना है ना, एक कम कर देना है ना। फिर उसके बाद जो कहानी है बहुत ही आसान है, सिंप्लीफिकेशन। जो x था नीचे उसको मैंने ओवरऑल नीचे ले आया हूं, है ना। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम देख लेते हैं कितना है, 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ, ये तो आ गया भाई एलसीएम, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो क्या आने वाला है यहाँ पे, ये 1 इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 1, ये माइनस हो जाएगा इधर, और जो माइनस का था वो प्लस में हो जाएगा। स्टिल 0/0 फॉर्म है, अभी भी 0/0 फॉर्म है। इस एक से ये एक खत्म होता हुआ दिख रहा है, स्टिल 0/0 फॉर्म में देख सकते हो आप। जैसे x को 0 डालोगे 0/0 फॉर्म बनेगी, तो मतलब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बहुत ही आसानी से ना। ऊपर यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू से चली गई, तो ये x टेंडिंग टू 0। अब 0/0 फॉर्म में तो डिफरेंशिएट करना ही आपके माइंड में आएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव कोई ज्यादा लेंथी नहीं होने वाला। देखो ऊपर व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 3 प्लस x, f डैश 3 प्लस x, और 3 प्लस x का दोबारा करोगे आप फर्दर में चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट, तो 3 का 0 एंड x का 1, तो ओवरऑल 1 हो गया। दिस इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 एंड माइनस f ऑफ 2 माइनस x का होगा माइनस f डैश 2 माइनस x, फिर 2 माइनस x का दोबारा से आप करोगे चेन रूल के हिसाब से, तो 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और f ऑफ 2 का 0, ठीक है। अब नीचे का और एक बार देखा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना, x टेंडिंग 0 ले लेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं ना, क्योंकि एक फंक्शन ये है एक पूरा ये है, तो यहाँ पे लगाता हूँ मैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसी को मानता हूँ, चलो फर्स्ट फंक्शन f ऑफ 2 माइनस x माइनस f ऑफ 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव x का 1 प्लस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 का 0 हो जाएगा, f ऑफ 2 माइनस का हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस x इनटू माइनस 1, तो इस माइनस को यहां ले आया, कांस्टेंट का 0, f ऑफ 2 का 0। अब आप देख पाओगे अगर आपने x को 0 भी डाल दिया तो मुझे नहीं लग रहा कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनने वाली है। तो ऊपर क्या बनने वाला है बच्चों, ऊपर बनने वाला है e रेज़ टू पावर में f डैश 3, x को बस 0 डालना है, f डैश 3 प्लस f डैश 2, ये मेरे ख्याल से मैंने 0 दे दिया है, 0 अपॉन, यहां पे 0 डालोगे तो f ऑफ 2 से ये कट गया, ये तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज 1, तो e रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, 0.1 का मतलब 0 होता है, और वो जब e रेज़ टू पावर में जाएगा तो वो हो जाएगा 1, किसी की पावर 0 1 होता है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, बेसिक 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी की जो फॉर्म थी उसे कन्वर्ट कर लिया अपन ने
0/0 फॉर्म में, फिर उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा अलग लगा मेरे को, एक अननोन फंक्शन था, पता नहीं था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पता था, तो हमने उसका यूज किया। डिफरेंशिएबल क्यों बोला गया है ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ यूजिंग एल ऑपरेटर, तो उसके हिसाब से हमें बहुत ही आसानी से आंसर लाया जा सकता है ना। तो इस तरीके से वो जो तीन फॉर्म थी जिसके बारे में मेरे को बात करनी थी, 0/0, ∞/∞ एंड 1∞, इन तीनों फॉर्म्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, और मैं ये समझता हूँ कि इन तीनों फॉर्म से आने के चांसेस 80 to 90% रहेंगे जेईई मेंस के अंदर, किसी भी शिफ्ट के अंदर, तो बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। तो ये 4 मार्क्स आपके पक्के लिमिट्स के अंदर है ना। बाकी और चैप्टर्स के क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, है ना।